नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बौद्ध धर्म के उदय की, बौद्ध धर्म के सिद्धांत की और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील की। अगर जीएस विथ जीडी के आज के एपिसोड में हम बौद्ध धर्म के बारे में बाकी चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, निर्वाण की बात हुई थी और निर्वाण में बताया गया था कि मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि निर्वाण से तात्पर्य है जरा मरण से मुक्ति, और निर्वाण तो इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, लेकिन मनुष्य को पर निर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। आज हम बौद्ध संघ की बात करेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का बहुत महत्व है। त्रिरत्न यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। जब इन तीनों को मिला करके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माना गया है कि ये त्रिरत्न है। इन तीनों रत्नों में संघ का महत्व सबसे ज्यादा है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने जब पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था तो वहां पर उन्होंने संघ की स्थापना करी थी, और सारनाथ के मृगदाब में ही धर्म का उपदेश देने के बाद ही उन्होंने अपने संघ की स्थापना की थी। तो संघ क्या है? बौद्धों का जो संघ था वो गणतंत्रात्मक आधार पर काम करता था। गणतंत्र के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने संविधान के वीडियो में कर रखी है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। बौद्ध संघ गणतंत्र के आधार पर काम करता था। बौद्ध भिक्षु जितने भी थे वो वर्षा काल को छोड़ करके, यानी कि 4 महीने छोड़ करके पूरे 8 महीने तक धर्म का उपदेश देते थे, और धर्म का उपदेश देने के लिए वो जगह जगह भ्रमण भी करते थे। बुद्ध के उपदेश जब तक बुद्ध जीवित रहे तब तक बहुत ही प्रासंगिक रहे। बुद्ध भिक्षु बनाते गए, बाद में इनकी पत्नी और इनके पुत्र भी इनके शिष्य हुए, इनके पिता, इनकी मौसी इनके शिष्य हुए, इनके सारथी जो चन्ना थे वो भी इनके शिष्य हुए। तो बुद्ध के शिष्यों की संख्या बहुत होती गई और बौद्ध धर्म बहुत तेजी के साथ फैला। इवन इंडोनेशिया में, म्यांमार में, चीन में, लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हुआ। बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म इस समय अस्तित्व में है। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म के मानने वालों लोगों की संख्या कुछ कम है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म अभी भी बहुत प्रचार में है। बौद्ध धर्म जब कनिष्क का समय आया तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, 2 संप्रदाय में बांट दिया गया था, एक हीनयान और दूसरे महायान। हालांकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म बहुत दिनों तक अस्तित्व में रहा, लेकिन कनिष्क के समय में इसे 2 भागों में बांटा गया। एक तो हुआ हीनयान, दूसरा हुआ महायान। पहले हम चर्चा करते हैं हीनयान की। जो हीन मतलब छोटा, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों मानते थे और वो उसे उसी तरह रखना चाहते थे, ये परिवर्तन के विरोधी थे, इन्हें कहा गया कि ये हीनयान है। जो बौद्ध धर्म को ज्यों का त्यों मानते थे, उसी तरह रखना चाहते थे, परिवर्तन के विरोधी थे, उन्हें कहा गया कि ये हीनयान वाले हैं। इनमें बुद्ध को एक महापुरुष माना इन्होंने कि बुद्ध एक महापुरुष है। इन्हें मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं था। भिक्षु जीवन के हिमायती थे कि प्रत्येक
बौद्ध धर्म के मानने वालों को भिक्षु जीवन जीना चाहिए। इनका मानना था, हीनयान वालों का, कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म संभव नहीं है। अगर व्यक्ति एक बार निर्वाण प्राप्त कर लेता है तो पुनर्जन्म संभव नहीं है। अब हम आते हैं महायान पे। महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता मानता था और महायान सिद्धांत के अनुसार बुद्ध के जब भी जरूरत होगी तो वो मानव के दुख त्राता के रूप में, मानव के दुख को हरने वाले के रूप में बार बार आते रहेंगे। और बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय नाम से होगा। महायान मूर्ति पूजा करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महायान के लोगों का मानना था कि मूर्ति पूजा की जानी चाहिए और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या है? ये तो हीनयान और महायान की विशेषताएं हो गई। बौद्ध धर्म की विशेषता ये है कि इसमें ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार किया गया है। वेदों को प्रमाणिक वाक्य नहीं माना है, लेकिन ईश्वर है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है, अस्वीकार है ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व। वेदों को इन्होंने प्रमाणिक नहीं माना है। वर्ण विभेद का इनके यहाँ कोई स्थान नहीं था, वर्णों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिला था और पाली भाषा ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। यहाँ पर दो चीजें आप समझने की कोशिश करिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार का कारण क्या है, बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण क्या है। पहला, बौद्ध धर्म का उदय जब हुआ था तो उस समय ब्राह्मण धर्म में काफी सारी बुराइयां थी। जातिगत व्यवस्था थी, बहुत ज्यादा छुआछूत था, स्त्रियों को समाज में उचित स्थान नहीं मिलता था। लेकिन बौद्ध धर्म आने के बाद बौद्ध धर्म में वर्ण विभेद का कोई स्थान नहीं था। आप किसी भी वर्ण के हो, आप बौद्ध संघ में आ सकते हैं, बौद्ध धर्म में आ सकते हैं। स्त्रियों को भी प्रवेश मिला। स्त्रियों का प्रवेश करने का मतलब आधी आबादी बौद्ध धर्म की हो गई। भारत में ब्राह्मण धर्म में जो छुआछूत की व्यवस्था थी, उस छुआछूत को बौद्ध धर्म नहीं मानता था। इसी कारण से बौद्ध धर्म में ज्यादा लोग बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। अब हम अगर ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रामाणिक था, ज्यादा लोग उसे समझ रहे थे, ज्यादा लोग उनके साथ थे, तो इसके पतन का कारण क्या है? आखिर बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? तो पहली बात तो यह है कि 12वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म का भारत से धीरे धीरे लुप्त होने लगा। हालांकि विदेशों में अभी भी बौद्ध धर्म है। भारत में कुछ दायरे 12वीं शताब्दी में कुछ दायरे इसके सीमित रह गए थे, बंगाल और बिहार तक में रह गए थे। हालांकि जब हम बौद्ध धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे, शासकों का समय पढ़ेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि श्रीलंका तक में इसका प्रचार प्रसार हुआ था, म्यांमार में प्रचार प्रसार हुआ, चीन में प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते ये केवल बंगाल और बिहार तक ही सीमित रह गए थे। तारीफ की बात तो यह है कि ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था कि वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी, स्त्रियों को समाज में मुख्यधारा में नहीं शामिल रहेंगी, ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था, कालांतर में वही बुराई बौद्ध धर्म के अंदर आ गई। जब संघ बनने लगे, लोग एक साथ रहने लगे, व्यवसाय करने लगे, तो भी वहां तमाम तरह की बुराइयां उत्पन्न होने लगी। स्त्रियों का प्रवेश होने के कारण बौद्ध धर्म विलासिता के केंद्र बन गए। बौद्ध भिक्षु जितने थे वो धीरे धीरे जनता से कटने लगे, मतलब वो प्रचार प्रसार कम कर पाते थे, लोग विलासिता में रहने लगे, व्यवसाय में रहने लगे। मूर्ति पूजा जब शुरू हो गई, जो महायान संप्रदाय था, जो मूर्ति पूजा को स्थान देता था, बुद्ध शायद पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बना करके पूजा की गई थी। मूर्ति पूजा बढ़ने के साथ खूब दान मिलने लगा, दान में बहुत पैसा आने लगा, और जैसे ही दान बढ़ती है तैसे ही विलासिता बढ़ जाती है।
जो बौद्ध विहार बनाए गए थे, चैत्य और विहार ऐसे दुराचार का केंद्र बन गए जिनका बुद्ध ने विरोध किया था। विलासिता बढ़ी, स्त्रियों का प्रवेश मिला, समाज में ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां थी वो बुराइयां भी बौद्ध धर्म के अंदर आ गई। कालांतर में विहार ऐसे दुराचार का केंद्र बन गए जिसका बुद्ध ने विरोध किया था। मांस मदिरा, मैथुन, यंत्र तंत्र इत्यादि का प्रयोग बौद्ध धर्म में होने लगा। और जो लोग मांस मदिरा मैथुन मंत्र तंत्र का प्रयोग करते थे, उन्होंने एक नई शाखा ही बौद्ध धर्म में बना दी जिसे वज्रयान कहा गया। वज्रयान, अब यहां पर 3 मत हो गए, हीनयान, महायान और वज्रयान। बिहारों में स्त्रियों के रहने के कारण, व्यवसाय करने के कारण, समाज की बुराइयों के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। बौद्ध धर्म ने अपने लेखन में पाली भाषा का प्रयोग किया है। इसी पाली भाषा ने बौद्ध धर्म के विस्तार में बड़ी भूमिका अदा की थी। बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत ज़्यादा किया था क्योंकि पाली उस समय आम जनमानस की भाषा थी, जबकि ब्राह्मण धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर आपको संस्कृत में मिलेंगे। संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो प्रचार है, बौद्ध धर्म का जो प्रचार है, वो पाली भाषा में ज़्यादा मिलता है। तो बौद्ध धर्म के आधार पर जो पहला त्रिपिटक संकलन किया गया, वह संकलन पाली भाषा में था। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। पहला पिटक है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जो महात्मा बुद्ध ने जगह जगह उपदेश दिए थे, उनका एक संकलन बनाया गया, इन्हें कहा गया सुत्त पिटक। विनय पिटक क्या है? जो बौद्ध भिक्षुओं के नियम थे, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए क्या क्या नियम है, ये बताया गया विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में धम्म संबंधी व्याख्या की गई। फिर से जान लीजिए, त्रिरत्न जो है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उसी से अभिधम्म पिटक का उदय हुआ है, जिसमें धम्म संबंधी व्याख्या की गई है, धम्म संबंधी चीजों को बताया गया है। परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन की चीजों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो एक चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म को कमल या सांड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। महात्मा बुद्ध के घर को छोड़ने को अश्व से इंगित किया गया है, घोड़े से। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध वृक्ष से इंगित किया गया है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण को पद चिन्ह से अंकित किया गया है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को स्तूप से चिन्हित किया गया है। महात्मा बुद्ध के घर के त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने पहली बार घर छोड़ा था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इनके ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी। संगीति का मतलब एक तरह से सभा समझ लीजिए, एक तरह से कंक्लेव समझ लीजिए, जिसमें काफी सारे लोग इकट्ठा होकर के अपने अपने विचार देते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वो राजगृह में बिहार पर्वत में एक सप्तपर्णी गुफा है, वहां पर आयोजित की गई थी पहली बौद्ध संगीति। समय था 483 ईसा पूर्व, यानी कि जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। उस समय शासन था राजगृह में अजातशत्रु का। इस जो महापंचायत लगी थी, जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया गया कि
महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का जो संग्रह है उसे सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में बिहार के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी वैशाली में। आचार्य चतुर्सेन की एक पुस्तक है वैशाली की नगर वधू, हमारे ख्याल से चतुर्सेन जी की है, वैशाली की नगर वधू पढ़िएगा। उसी पे फिल्म इंडस्ट्री में पिक्चर बनी आम्रपाली। तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 383 ईसा पूर्व, और उस समय शासन था कालाशोक का, और इसके अध्यक्ष थे साब कमीर। साब कमीर जो द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसमें कार्य ये था कि पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं को आपस में मतभेद के कारण, जो पूर्वी भिक्षु थे और पश्चिमी भिक्षु थे, इनका जो आपस में मतभेद था, उस मतभेद के कारण इसे दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग स्थाविर कहलाया और दूसरा भाग महासंघिक। पहली बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति में यानी 100 साल बाद जो पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं में जो अंतर था उन्हें विभाजित कर दिया गया और स्थाविर और महासंघिक में बांट दिया गया। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी 250 ईसा पूर्व में, और शासन था अशोक का। अशोक आप जानते हैं बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा मानने वाला था, बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। इवन कलिंग युद्ध के बाद उसने स्वयं से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। शासन था अशोक का। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अशोक के समय में ही महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग को कहा गया महात्मा बुद्ध के समय में तृतीय बौद्ध संगीति की चर्चा कर रहे थे। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। शासन काल था अशोक का और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था प्रथम ईस्वी में, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया प्रथम ईस्वी में। उस समय शासनकाल था कनिष्क का। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और प्रथम ईस्वी में बौद्ध संगीत चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया। इस तरीके से बौद्ध धर्म वर्तमान समय में दो भागों में विभाजित है, एक हीनयान और दूसरा महायान। कुछ खास बातें जो बौद्ध धर्म के बारे में है वो यह है कि महात्मा बुद्ध ने तपस और कल्लिक नाम के दो शूद्रों को अपना शिष्य बनाया था, अपना अनुयायी बनाया था। तपस और कल्लिक नाम के दो शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था। महात्मा बुद्ध ने यानी बौद्ध धर्म के बहुत सारे उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। श्रावस्ती शिक्षा के मामले में वर्तमान समय में यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। श्रावस्ती सबसे महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी शासक थे उस समय वो थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन अनुयायी, और इनके जो महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। इवन आनंद के कहने पर ही इन्होंने बौद्ध संघों में महिलाओं का प्रवेश दिया था, और महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, जो कार्य तुम हमसे करवा रहे हो उस कार्य से अगर बौद्ध धर्म को 100 साल चलना होगा तो ये 20 साल ही चलेगा। स्त्रियों के प्रवेश को लेकर के महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा था। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे तो वो थे आनंद और उपाली। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब यह ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास है। जो संघ की सभा होती थी जिसमें
बुद्धम शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आपको जो बताया गया। जो संघ की सभा होती थी उसमें एक प्रस्ताव किया जाता था जिसे नति कहा जाता था, नति का पाठ होता था, और ये जो सामान्य पाठ किया जाता था, जो प्रस्ताव का पाठ होता था, उसे अनुशासन कहते थे। प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की कार्रवाई को पूरा करने के लिए एक कोरम की जरूरत होती थी। कोरम यानी कि न्यूनतम संख्या। जैसा कि आप जानते होंगे कि लोकसभा और विधानसभाओं को तथा राज्यसभा को चलाने के लिए एक न्यूनतम कोरम संख्या है कि कम से कम उतने मेंबर वहां पर मौजूद होंगे तभी ये चलेगी। उसी तरीके से बुद्ध के समय में सभा की कार्रवाई को चलाने के लिए एक न्यूनतम कोरम संख्या होती थी जिसे कोरम कहा जाता था। जो व्यक्ति संघ में प्रविष्ट होते थे उस प्रविष्टि के प्रस्ताव को उपसंपदा कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय में, बौद्ध धर्म के समय में, महीने में 4 दिन उपवास रखते थे। वो 4 दिन थे अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी। यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग महीने में 4 दिन उपवास करते थे, या ऐसा समझ लीजिए कि साप्ताहिक उपवास रखते थे। महात्मा बुद्ध के समय में जो बौद्ध धर्म में जो 4 दिन का उपवास रखा जाता था वो होता था अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्थान बड़े प्रमुख हैं जिसे वर्तमान समय में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध परिपथ का गठन करने जा रही है। ये 8 स्थान आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला स्थान है लुम्बिनी, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, संकाश्य को अष्टमहास्थान कहा गया है। यानी महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको एक साथ जोड़ करके बौद्ध परिपथ का निर्माण किया जा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें विश्वास करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगली बार हम किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।